दीदी म्यूट हो गया है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख कर सबको पढ़ानी है ना। बाबा रोज इतना सारा ज्ञान दे रहा है तो बुद्धि में उसको रखना और सबको समझानी देना है। बहुत अच्छे से आप हर सेकंड सेवा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारी स्थिति पावरफुल होनी चाहिए और स्थिति साथ साथ ज्ञान, तभी आप कोई भी परिस्थिति में जीत भी सकते हैं और अनेकों को ज्ञान में लाने के निमित्त बन सकते हैं। तो हर एक को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय जरूर देना है। प्रश्न है, आत्मा सतयुग में भी पाठ बजाती है और कलयुग में भी, लेकिन अंतर क्या है ना। वही मनुष्य शरीर लेती है, लेकिन अंतर क्या है। उत्तर है, सतयुग में जब पाठ बजाती है तो उसमें कोई पाप कर्म नहीं होता है। हर कर्म वहाँ अकर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ रावण यानी विकार नहीं होता है। फिर कलयुग में सब पाठ बजाते हैं तो हर कर्म विकर्म हुआ पाप बन जाता है। यहाँ देह अभिमान में काम करते हैं ना तो पाप बन जाता है, क्योंकि यहाँ विकार है। अभी तुम हो संगम पर, तुम्हें सारा ज्ञान मिलता है। ओम शांति। अब यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा जो जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठते हैं, बाबा भी तो जानते हैं ना कि बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। यह भी तुम जानते हो कि बाप हमको शिक्षा देते जो फिर औरों को देनी है ना। जो बाबा हमें ज्ञान दे रहा है वो हमें सबको देनी है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, क्योंकि सब बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं, है ना। सभी भूल गए हैं, अपने आप को भूल गए हैं, बाप को भूल गए और विक्रम करते जा रहे हैं। इसीलिए सबको बताना है। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेगी। ये जो यहाँ पढ़ाई मिल रहा है, पालना मिल रहा है, सब 5000 साल के बाद मिलेगा। तो यह ज्ञान और कोई को है ही नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय। मुख्य ज्ञान में क्या देना, पहले बाप का परिचय, क्योंकि बाप को तो जान ले सब। फिर यह भी समझाना चाहिए कि हम सब आपस में हैं भाई भाई। सारी दुनिया की जो सब आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई ही हैं, कोई भी पराया है ही नहीं। आत्मा रूप में कोई पराया नहीं है। सब अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अब तो बाप आए हुए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु हम सब भाई पतित हो गए हैं, एक भी यहाँ पावन नहीं है ना। सब पतित हो गए हैं, कोई पावन नहीं है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक सी बाबा है। यह है ही पतित, विकारी, भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। रावण की दुनिया को क्या क्या बोला गया बाबा, पतित, भ्रष्टाचारी, विकारी, ऐसा है ये दुनिया। इस दुनिया में रहने से क्या मिलेगा, इस दुनिया का इच्छा रखने से क्या हो जाएगा। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में। बाबा बहुत सिंपल रीति से समझा दिए ना कि ये दुनिया रहने लायक क्यों नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि हम बहुत मेहनत करके अपने बच्चों का लाइफ अच्छा बनाना चाहते हैं और अच्छा बना भी देते हैं, लेकिन बच्चे ज्ञान में नहीं हैं तो उन लोग विकार में चले जाते हैं, विकारी ख्यालात चलाते हैं और फिर घर में कलह कलेश होने लग जाता है। तो फिर तो नर्क बन ही गया। हम तो इतना मेहनत बेकार कर लिए। लेकिन वही अगर ज्ञान स्वरूप होकर मेहनत करते हैं, ज्ञान स्वरूप होने का मतलब हम खुद बन रहे हैं और घर का वातावरण बदल दे रहे हैं, तो कहेंगे कि हाँ ज्ञान स्वरूप है। अभी देखिए एक एग्जाम्पल कितना सुंदर आया है कि एक बहन की ना 5 बेटियां हैं और बहुत निश्चय बुद्धि, युगल तो है ही नहीं, मतलब कहीं चले गए हैं और अकेले देखना है। बाबा को याद करती है, बहुत मेहनत करके करती हैं। तो कल ही बता रही थी वो, आज बता रही थी फ़ोन करके, कल क्या हुआ कि छोटी बेटी है और वो अरहल का दाना जो होता है ना, वो कोई खेल खेल में नहीं बोलता है कि नाक से सूंघो उसको, और वो जब सूंघी तो नाक के अंदर वो दाना चला गया, अंदर घुस गया पूरा, और सांस लेने में तो दिक्कत होने लगा। पूरा चिल्लाने लगी, सब कोई कैसे निकालो नहीं। और जैसे जब बोल रही है कि बाहर फेंको तो वो और टाल ले रही है और दिक्कत, पूरा चिल्लाने लगी। तुरंत वो बहन पहले देखी बकाई, फिर बोली नहीं ये मेरे लिए एक परीक्षा है और कुछ भी नहीं है। बाबा के रहते कोई परिस्थिति बड़ा है क्या। अंदर में तुरंत बोली बाबा अब तुम जानो, मेरे से तो ये सब होगा नहीं ठीक, अब तुम जानो कैसे करोगे। और तुरंत भर में बच्ची मुस्कुराने लगी। बोले अभी तो रो रही थी, नाटक कर रही थी क्या। बोले मम्मी अपने आप निकल गया, पता ही नहीं चला कैसे, मतलब
बाहर अंदर से बाहर निकल गया। तो अब ये बात ना उनकी सास तो विरोधी है और ससुर थोड़ा सा समझते हैं, तो देखे ये सारा सीन तो उनको तो बड़ा निश्चय हो गया। अब वो जाके सास को बोलते हैं कि देखो अगर शिव बाबा नहीं है तो कैसे निकल गया, जो दिख भी नहीं रहा था, नाक के अंदर एकदम घुस गया था, वो बाहर निकल गया। तो इससे क्या की वो अचल अडोल रहकर जब पार की परिस्थिति, अनेक आत्माओं को संदेश मिला ना, शिव बाबा बचाया। कौन बचाया? शिव बाबा बचाया। यही स्थिति सेवा करवाता है। तो बाबा कहते हैं ये विकार सब में है, विकार पुरुष में भी है, स्त्री में भी है, लेकिन हम उन विकारों को छोड़कर कैसे स्थिर बनते हैं वो हमारे ऊपर है। तो बाबा बहुत सिंपल रीति से समझाती हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। तो पहले पहले यह समझाओ कि हम आत्माओं का बाप कौन है ना, फिर डरे क्यों? जब बाप इतना सर्वशक्तिमान तो हमारे अंदर डर कैसा? कोई अच्छा ये परिस्थिति बड़ा नहीं था, वो कितना दौड़ धूप करते, डॉक्टर पास ले जाते, कुछ नहीं, बाबा बैठा ठीक कर दिया, बाबा जानता मेरे बच्चे का क्या है। तो हम सब भाई भाई हैं, पूछो। फिर ये ज्ञान देकर सबको कि हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, शिव बाबा हमारा पिता है, और देकर उसका पूछने के लिए बाबा बोलता है कि पूछो कि ठीक बोल रहे हैं, लिखो हम भाई भाई हैं। अच्छा, जब आपको विश्वास हो गया तो लिख कर दो कि हम भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है, हम सब सोल्स का वो सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। तो यह पक्का पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि पहले ही निकल जाए, है ना। बाबा कहते हैं ना सर्वव्यापी यानी कि कोई पिता नहीं, सब पिता है। तो अलफ पहले पढ़ना चाहिए। बोलो, यह अच्छी रीति बैठ कर लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब मैं समझता हूँ कि वो सर्वव्यापी नहीं है। लिखवाने के लिए बाबा कह रहा है कि अगर निश्चय हुआ तो लिखवा दो उसको, कि बोलो। पहले लिखता था, बोलता था कि सर्वव्यापी है भगवान, लेकिन अब मानता हूँ कि वो सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं, सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर परम पिता। तो पहले तो यह निश्चय बिठाना है ना कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है ना। कितना क्लियर बच्चे बोल देते हैं ना कि हम जब संपन्न बन जाएंगे तो हम ही परमात्मा बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा हो, परमात्मा नहीं हो, तुम बच्चे हो, बाप नहीं हो। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, ना हमारे अंदर भगवान बैठा हुआ है, नहीं, भगवान का संस्कार है, पिता का संस्कार है बच्चों में। सब में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती है, यह पक्का सबको कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं, और तो कोई जानते भी नहीं कि सृष्टि चक्र का एज कितना है ना, तभी तो बोलते लाखों वर्ष है। तो बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की यह बात ही नहीं, यह चक्र अनादि और एक्यूरेट बना हुआ है। ये चक्र जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर सतयुग त्रेता, ये चक्र जो है अनादि चलता रहता है, जैसे दिन रात चलता है, एक्यूरेट बनाया है। इसको जानना पड़े ना। सतयुग त्रेता पास्ट हुए, नोट करो, उसको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कौन सा युग है? सतयुग और त्रेता युग है। सेम ही स्वर्ग आधा, मतलब पुराना हो गया, सेकंड हैंड हो गया वो। तो जहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता है वह 16 कला और 14 कला वाले हैं। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो जरूर होगी ना। सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है, नाम ही है स्वर्ग, हेवन, नई दुनिया। उसकी महिमा करनी चाहिए कि वो बहुत सुंदर दुनिया है, जिसके लिए आज भी लोग बोलते मेरे लिए स्वर्ग है। तो मतलब स्वर्ग का आह्वान करते, मतलब स्वर्ग में क्या होना चाहिए? सुख होना चाहिए, शांति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, परिवार में संगठन एकता होना चाहिए। जो जो चीज़ यहाँ पर अनुभव करवाती है कि स्वर्ग है, वो चीज़ वहाँ है, वहाँ का अंश यहाँ आ रहा है। तो नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो पहले तो बाप का परिचय, फिर चक्र का भी परिचय दिया जाता है ना। पहले बाप का परिचय, आत्मा का परिचय और चक्र का परिचय दिया जाता है। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए ना। बच्चों को जब चित्र दिखाते हैं, चित्र दिखाकर पढ़ाते हैं कि बच्चे बताओ ये क्या है, तो अगर एप्पल का चित्र है तो वो देखकर बोलेगा ना कि हाँ एप्पल है ये। तो फिर चित्र दिखा दिए, उसका निश्चय पक्का करा दिए, उसके बाद अलग से ओरिजिनल एप्पल भी लाकर दिखाएंगे तो पकड़ लेगा कि हाँ ये एप्पल है, हमको पढ़ाया गया था। तो उसी प्रकार बाबा कहते चित्र भी तुम्हारे पास है ना, तो निश्चय कराओ।
तो यह सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का। यह हुआ आधा कल्प, 2 युग पास्ट हुआ आता है। फिर द्वापर कलयुग, द्वापर में रावण राज्य शुरू हो जाता है ना। आधा बीत गया, आधा राज्य, कोई विक्रम नहीं होगा। कितना बड़ा प्राप्ति है, मतलब एक जन्म भी पूरा नहीं कर रहे हैं पुरुषार्थ, अगर हम परफेक्ट बनते जा रहे हैं, सतयुग में आ गए तो 2500 साल 2 युग तक कोई हमें निकाल नहीं सकता है वहां से। तो देवता वाम मार्ग में, फिर द्वापर में जाते, देवी देवता ही वाम मार्ग में जाते हैं। तो विकारों की सिस्टम बन जाती है, सिस्टम बन जाती, विकार की सिस्टम बन जाती है। ये क्या है कि सतयुग त्रेता युग में हमारी कर्मेंद्रियां भी विकारी नहीं रहेंगी, क्योंकि आप जो देखते हैं ना, बच्चों का भी एक दूसरे के प्रति, शरीर के प्रति चलता है, इसका ऐसा क्यों, इसका ऐसा क्यों, लेकिन वहाँ वैसी कर्मेंद्रियां होंगी ही नहीं जो विकारी दृष्टि वृत्ति बना दें। तो फिर बाबा कहते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं ना तो सिस्टम चेंज होता है, मतलब शरीर का ढांचा चेंज होगा। विकारी दृष्टि वाले मनुष्य आने लगते हैं ना, तो फिर ढांचा वैसा बन जाता है। सतयुग त्रेता में सब निर्विकारी होते हैं, निर्विकारी सब होते हैं, क्योंकि वो शरीर ही नहीं होता वहाँ पर, ना काम कटारी वाला शरीर, ना काम चिता वाली शरीर होती है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाना है ना, ओरली भी समझाना है, मुख से भी समझाना और चित्र भी दिखाना है। बाबा हमको टीचर बनकर ऐसा पढ़ाते हैं। बाप अपना परिचय खुद आकर देते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, तो मुझे शरीर तो चाहिए ना, कैसे मैं बोलूँ, वो तो निराकार है ना, तो नहीं तो बात कैसे करूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, अमर हूँ। आत्मा सतो रजो तमो में आती है, आत्मा ही पावन और पतित बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि पतित आत्मा पावन आत्मा, है ना। मन पर होता है क्या, जैसे बोलते हैं ना, मन अगर सतो प्रधान हो गया ना तो हम बहुत अच्छा स्थिति प्राप्त करते हैं, लेकिन क्या आप कभी बोला गया पावन मन पतित मन, नहीं बोला गया। पावन आत्मा पतित आत्मा, आत्मा पर ही कट चढ़ता है। हम ऑर्डर देंगे तभी तो मन विचलित होता है। हम कंट्रोल कर रहे हैं मन को तो कंट्रोल में आ रहा है, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो आत्मा में सब संस्कार है, पास्ट के कर्म व विक्रम का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में विक्रम होता ही नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म होता है। सतयुग और त्रेता युग में कर्म अकर्म, मतलब वहाँ कोई विकारी दृष्टि से कर्म नहीं करते, वहाँ आत्मिक दृष्टि से कर्म करते हैं, इसीलिए कर्म अकर्म होता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने, है ना। नई दुनिया कैसे बनेगी, जब ये हर एक आत्मा वहाँ जो जाने वाली आत्मा है वो बदल जाए तो दुनिया बदल जा रही है। आज देखिए, अभी जो आत्मा का सुनाए अनुभव, तो अभी अगर ऐसी साधारण मनुष्य होती तो चिंता करती कि नहीं, रोने वोने सब लगती है, क्या हो गया क्या हो गया, और देखिए उस आत्मा का तुरंत ठीक हो गया। तो यहाँ पर कितना निश्चिंतता आ गया ना, बाबा बैठा है, खिलौना है, जैसे बाबा हम लोगों को ना बाबा नाम का खिलौना दे दिया है, लो बच्चे खेलो, और कितना मजा भी आता है, कुछ भी हुआ बाबा आ जाओ, कुछ भी हुआ बाबा आ जाओ, हाँ कितना अच्छा है। तो यही तो संस्कार वहाँ ले जाएंगे ना, वहाँ निश्चिंतता का संस्कार ले जाएंगे। तो जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उनको कहा ही जाता सतयुग। फिर जहाँ सब कर्म विक्रम बनते उसको कहा जाता कलयुग। नाम का अंतर क्यों पड़ गया, कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग, नाम का अंतर क्यों पड़ गया, वैसे क्योंकि वहाँ आत्मिक स्थिति में रहते हैं और यहाँ देह भान में रहते हैं। तुम अभी संगम पर हो, सब कुछ देख रहे हो क्या, पास्ट यानी कलयुग को देख रहे हैं, वर्तमान यानी संगम युग को देख रहे हैं, और भविष्य यानी अपना सतयुग को देख रहे हैं। तो बरोबर दोनों तरफ की बातें समझाते हो, कलयुग का भी बात समझाया जाता और सतयुग का भी समझाया जाता, बीच में हम संगम पर हैं। तो सतयुग और त्रेता युग तो है पवित्र दुनिया, वहाँ कोई पाप होता ही नहीं। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी पाप होते हैं, वहाँ विकार का नामो निशान नहीं होता है। चित्र तो सामने है, राम राज्य और रावण राज्य। तो बाप समझाते ये पढ़ाई है, बाप के सिवा और कोई नहीं जानता। यह पढ़ाई तो तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, है ना। ये पढ़ाई से ही तो हम सतयुग त्रेता में जा रहे हैं, इसलिए ये पढ़ाई रहना चाहिए। बाप याद आता है, चक्र भी बुद्धि में याद आ जाता है, जब ज्ञान मिलता है तो सेकंड में सब याद आ जाता है।
वर्णन करने में देरी लगती है लेकिन याद जल्दी आता है कि नहीं। वर्णन करने में एक एक शब्द सोचते हैं ना कि किस शब्दों से समझाएं, लेकिन बुद्धि में तो तुरंत बाबा याद आ गया। इनके 3 फाउंटेन हैं। झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। इनके 3 फाउंटेन है ना। यह बीज फलाने झाड़ का है, ऐसे इसमें फल निकलता है। तो यह बेहद का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे है, इनका राज भी तुम समझाते हो। बच्चों को सारा कुछ समझाया गया। आधा कल्प डिनास्टी कैसी चलती है, फिर रावण राज्य में डिनास्टी कैसी हो जाती है। तो जो सत्युग त्रेता वासी हैं वही द्वापर युगी बनते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है, विकारी बन जाते हैं। जो देवी देवता सत्युग में थे, त्रेता युग में, वही द्वापर में जो बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने के बाद फिर वही युवा में पहुंचेगा ना, युवा में फिर विकारी बनेगा। तो द्वापर युग जो है वो युवावस्था है, युग का युवावस्था है, इसीलिए उसमें विकार स्टार्ट हो जाता है। बाप से जो वर्षा मिला वो आधा कल्प चला ना, नॉलेज सुनाकर वर्षा दिया। ये प्रारब्ध भोगी अर्थात सत्युग त्रेता में सुख पाया, उसको सुखधाम सत्युग को कहा जाता है। वहाँ दुख होता ही नहीं। कितना सिंपल रीति से सारा कुछ बाबा समझा देते ना। इतना धर्म स्थापक आया, इतना कुछ समझाएं, लेकिन समझ में कुछ ना आया। लेकिन अभी बाबा सब कुछ समझा दे रहा है। तो एक को समझाते हो तो बहुतों को समझाते हो, है ना। एक को अगर समझा लिए तो सबको समझाने लगेंगे। तो ऐसे अटेंशन देना है। समझता है, हाँ हाँ करता है, बोलो, नोट करते जाओ, है ना। दूसरों को जब समझाते हैं तो उससे पूछना है कि समझते हो, हाँ हाँ कर रहे हो, तो नोट करते जाओ क्या क्या तुमको समझ में आ रहा है। कोई शंका हो तो पूछना, है ना। बाबा ये नहीं कि यहाँ अंधश्रद्धा है, जो बोला गया उसको आप विश्वास कर ले, नहीं। अंधश्रद्धा हो या कोई शंका हो तो जरूर पूछो। जो बात कोई भी नहीं जानता वो हम समझाते हैं। कितना क्लियरली, कितना श्रेष्ठ ज्ञान दे दिया बाबा हम बच्चों को, कि बाबा बोलता है कि उनको बोलो कि जो ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा वो ज्ञान तुमको यहाँ मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन करो, डरने की क्या बात है कि क्या क्वेश्चन कर लेगा। आत्मिक स्थिति में रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। तो तुम कुछ भी जानते नहीं हो, पूछोगे फिर क्या पूछने का भी तो अकल चाहिए ना। क्वेश्चन कौन करेगा, जिसको ज्ञान होता है। तो बाबा तो इस झाड़, बेहद के झाड़ का राज समझाते हैं। यह नॉलेज अभी तुम समझते हो, बाप ने समझाया है। तुम 84 चक्र में कैसे आते हो, यह अच्छी रीति नोट करो, फिर इस पर विचार करना। जैसे टीचर ऐसे निबंध देते हैं ना, फिर घर में जाकर रिवाइज आदि भी करते, निबंध लिखकर कि सही लिखे हैं कि नहीं। तो तुम भी यह नॉलेज देते हो, फिर क्या होता है देखो, पूछते रहो उससे, है ना। ज्ञान जिसको भी देते ना, पालना देना है ना, तो उनसे पूछते रहना कि आपको कैसा लग रहा है इस ज्ञान में आकर, क्या क्या आप सीख रहे हैं। तो एक एक बात अच्छी रीति समझाओ उसको। बाप टीचर का कर्तव्य है समझा कर फिर गुरु का समझाओ, है ना। पहले बाप और टीचर का समझाना है, फिर गुरु का समझाना है। उनको बुलाया ही है आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तो आत्मा पावन बनती है, शरीर भी पावन मिलता है। ऐसा जैसा सोना वैसा जेवर बनता है। जैसा सोना मतलब जैसा हम बनेंगे वैसा लोगों को बनाएंगे, जैसा हम बनेंगे वैसा पूर्व प्रारब्ध पाएंगे, वैसा शरीर मिलेगा। मतलब आत्मा जितना अच्छे से धारण कर सकती है उतना धारण कर ले, उसी के हिसाब से शरीर मिलता है। उसकी आंखें बहुत सुंदर है, बोलते हैं ना, उसका नाक बहुत सुंदर है, उसके ओठ बहुत सुंदर हैं। क्या क्या है ये। हम जितना आंखों से आत्मिक दृष्टि से देखेंगे सबको, आंखें हमारे हर जन्म में सुंदर मिलेगी। मुख से जितना मुस्कुराते हुए मीठे बोल बोलेंगे सबके साथ, हमारे होठ सुंदर मिलेंगे। तो ये सारा कुछ तो यही तैयार हो रहा है, कहीं और थोड़ी। आप बोलेंगे ऐसा शरीर हमको क्यों मिला, आप बोलते ना, आज लोग बोलते हैं कि शरीर थोड़ा सा ऐसा रहता ना तो हम और सुंदर लगते। क्यों मिला, कोई ना कोई विक्रम है, इसलिए शरीर भी ऐसा मिला। तो बाबा क्लियर कहता है, जैसा सोना मतलब जैसी आत्मा वैसा जेवर यानी वैसा शरीर। तो 24 कैरेट का सोना उठाएंगे, खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी सतो प्रधान बनेंगे। अलाई डालने से तमो प्रधान बन पड़े हैं ना, खाद डालने से तमो प्रधान बने हैं। इसीलिए अब कोई अलाई नहीं डालना, कोई विकारी चीज नहीं सोचना है। पहले पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया थी, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर तमो प्रधान बन गई,
यह बाप समझाते हैं। और कोई मनुष्य गुरु लोग भी नहीं जानते इस ज्ञान को, बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सो तो गुरु का काम है। वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्य गुरु करते हैं, यानी वाणी से परे स्थान। तो इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड जहाँ आत्माएं रहती हैं, वाणी से परे स्थान कहाँ हो सकता है? यहाँ धरती पर होगा क्या? वाणी से परे कोई भी स्थान नहीं, वो तो परम धाम है। इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड जिसको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता है, तो यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, है ना। ये दुनिया है जो देखने में आ रही है। दोनों का यह मेल है ना। वहाँ शरीर है नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं होता। बाप में सारी नॉलेज है। ड्रामा प्लान अनुसार उसको ही कहा जाता है नॉलेजफुल, जो ये सब ज्ञान समझता है। वह चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप होने के कारण उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन नॉलेजफुल शिव बाबा। तो उनका नाम क्या पड़ा? सदैव शिव ही रहता है। तो बाकी आत्माएं सब आती हैं पाठ बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धारण करती हैं, बाप को बुलाती हैं, परंतु उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। भगवान को बुलाते आए हैं हम लोग भक्ति मार्ग में, लेकिन क्या समझ में आता था कि भगवान किसको कह रहे हैं? भगवान को बुलाना माना महाकाल को बुलाना। महाकाल आएगा तो महाविनाश होगा, यानी कि पूरा दुनिया अदली बदली होगी। समझ में तो कुछ नहीं आता है, लोगों को बुलाते रहते हैं। जरूर भाग्यशाली रथ भी होगा जिसमें बाप प्रवेश करके तुम पावन दुनिया में ले जाते हैं तुमको, है ना। भाग्यशाली रथ यानी ब्रह्मा का रथ। तो इतना भाग्यशाली है कि उसके तन में बाबा आकर स्वर्ग रच देता है। बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में है। पूरा 84 जन्म लेते हैं ना। अगर पावन शरीर में आएंगे बाबा तो वहाँ तो सब पावन है धरती, और अभी कलयुग में कोई पावन है ही नहीं। किनके तन में आएंगे? तो बाबा कहता है सबसे ज़्यादा जो पतित बन गया हम उसके तन में आते हैं, और तभी तो मेरे कर्तव्य का महिमा गाया जाएगा कि पतित पावन। तो भाग्यशाली रथ पर आना पड़ता है। पहले नंबर में तो है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, गोल्डन से सिल्वर आती हैं, सिल्वर से कॉपर, कॉपर से आयरन एज में आ पड़ती हैं। अभी फिर तुम आयरन एज में बन पड़े हो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, अपने बाप को याद करो। जिसमें प्रवेश किया है उनकी आत्मा में तो जरा भी नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। तो हम सबका ये रथ भाग्यशाली ही है जिसके द्वारा हम भगवान को पहचान रहे, ज्ञान ले रहे हैं। नहीं तो सबसे ऊंचे तो यह लक्ष्मी नारायण है, इनमें प्रवेश करना चाहिए, लक्ष्मी नारायण में प्रवेश करना चाहिए शिव बाबा को। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावन है। परंतु उनमें परमात्मा प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वहाँ पर किसको पावन बनाने जाएंगे? वहाँ तो सब पावन है सतयुग में, इसीलिए उनको भाग्यशाली रथ नहीं कहा जाता है। मतलब लक्ष्मी नारायण के शरीर को भी भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ ब्रह्मा का ही है जिसमें शिव बाबा आते हैं। रथ में आकर पतितों को पावन बनाना है तो जरूर कलयुगी तमो प्रधान होगा ना। तो खुद कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। गीता में भी अक्षर एक्यूरेट लिखा हुआ है ना। यदा यदा ही धर्म से बोलते हैं, जब जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा। तो गीता की को ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। इस संगम युग पर बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवता कुल की स्थापना करते। ब्राह्मण कुल और देवता कुल की स्थापना करते। बाबा केवल देवता कुल की स्थापना करता है ना। लेकिन उसमें जो फेलियर होते हैं फिर वो त्रेता युग में चले जाते। बाबा कोई त्रेता युग ही नहीं बनाता है। तो बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाबा कहते मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो सतयुग का रहवासी है, तो उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके ना। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। जैसे जो श्री कृष्ण बने वो दूसरे जन्म में जाएंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ कमी हो जाएगा ना विकार से, तो इसीलिए रंग रूप सब चेंज हो जाएगा, फीचर ही बदल जाते हैं, चेहरा चलन सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा शरीर लेता है। यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा के अंदर ये सब कुछ नूंधा हुआ है। दूसरा शरीर लिया तो उनको श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे ना, कहेंगे। अभी देखिए कोई जन्म छोड़ देता है इस शरीर को, फिर दूसरे शरीर में आते हैं,
तो दूसरे शरीर में अगर उसको याद भी रहा कि हम इस जगह के मालिक हैं, हम मेरा नाम ये, कोई इसको मान देता है? नहीं मान देता है। बोलता है कि जो जो बताना है या करना है कर लो, फिर चल जाओ, तुम इस जन्म के अनुसार जाओ। तो उस शरीर के अनुसार दूसरा नाम रूप लेना पड़ेगा। समय, फीचर्स, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हूबहू रिपीट कहा जाता है। तो यह ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग, युग का नाम सब बदल जाता है। अभी तो संगम युग है, तो मैं आता हूँ संगम पर। मैं तुमको सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सत्य बताता हूँ, है ना। बाबा सत्य का ज्ञान दे रहा है कि कैसी आत्मा सतयुग में आई, त्रेता द्वापर कलयुग में आई। आदि से लेकर अंत तक और कोई भी नहीं जानता। सतयुग की आयु कितनी थी यह तो पता ही नहीं, इसीलिए तो कह देते लाखों वर्ष है सतयुग की आयु। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारी बातें हैं, तुम्हें अंदर में ये पक्का करना है ना, पक्का करना है क्या कि बाप बाप भी है, टीचर भी, और सतगुरु साथ ले जाने वाला है। तो जो फिर से सतो प्रधान बनाने के लिए बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। गीता में भी है ना, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो, यही उनका श्रेष्ठ मत है ना, कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बोलते ना, ये काका मामा चाचा सब मरे पड़े हैं। तो अब समझ में आ रहा ना, मरे पड़े मतलब शरीर से तो मरे पड़े हैं, अगर आत्मा समझेंगे तो। और आत्मा जरा मर अविनाशी है, तो इसीलिए बाबा कहता आत्मा देखो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करती हैं भगवान के पास जाने के लिए, तो वह मुक्ति धाम है, कर्म से मुक्त, है ना। बाबा कहते हैं कि भक्ति धाम में, मुक्ति धाम में जाने का पुरुषार्थ है। हमको कुछ नहीं चाहिए, अब हमको तो अपने घर जाना है, बाबा हमको अपने पास बुला लो। जानते तो कुछ नहीं है, वहाँ जाने से क्या हो जाएगा। तो हम इन कॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठ जाते हैं। पाठधारी घर गया तो पाठ से मुक्त हो गया, बहुत सारी आत्माएं जाएंगी और वहाँ बैठ जाएंगी, वहाँ कोई कर्म है ही नहीं। तो सब चाहते हम मुक्ति पाएं, मोक्ष को तो किसी को मिल ना सके। मोक्ष और मुक्ति में अंतर है ना। मोक्ष माना कि हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, और मुक्ति धाम में जाना मतलब जितना टाइम है उतना टाइम बैठना, फिर आना खेलने के लिए। तो यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पाठ आने जाने का हमको पसंद नहीं, बेकार है आना जाना, वहीं बैठ जाए, परंतु इसमें कुछ कर ना सके, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मोक्ष पा नहीं सकते। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्यों की मत। यह है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने के लिए मत। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है ना। मनुष्यों को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन भी करते मनुष्य, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना, मतलब वो विकारी नहीं, इसीलिए सब नमन करते हैं। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा ना। उसने गीता सुनाई, शिव बाबा के आगे जाकर कहते हैं हमको मुक्ति दो, तो वह कभी जीवन मुक्ति जीवन बंध में आते ही नहीं, इसीलिए उनको पुकारते मुक्ति दो, है ना। शिव बाबा को क्यों पुकारते, क्योंकि शिव बाबा कभी बंधन में नहीं आता है, सब द्वापर सतयुग में नहीं आता है जी, इसीलिए वो मुक्ति देने वाले हैं। जीवन मुक्ति भी वही दे देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ये पाठ पक्का करना और कराना है ना। आत्मा रूप में भाई भाई हैं, अपने संस्कार को याद से संपूर्ण पावन जरूर बनाना, भगवान बाबा की याद से पावन बनाना है। 24 कैरेट सच्चा सोना यानी सतो प्रधान बनने के लिए कर्म अकर्म और विक्रम की गति, गुह्य गति को बुद्धि में रख कर अब कोई भी विक्रम नहीं करना है। दिन भर में कोई विक्रम नहीं करना है, किसी को दुख देने या दुख लेने का नहीं विक्रम करना, देह भान में नहीं आना है। वरदान है, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेज फुल भवा। कितना सुंदर वरदान है ना, कि जब हम अब घबरा जाते हैं तो परिस्थितियाँ हमारे ऊपर चढ़ जाती हैं,
और जब हम निश्चय बुद्धि होते हैं तो हम परिस्थिति रूपी शेर पर सवारी करते हैं शक्ति रूप बनकर। तो यहाँ घबराना नहीं है, डांस करना है, घबराने की डांस छोड़ देना है, निश्चय बुद्धि बनकर डांस करना है। तो जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब ये संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाओगे, है ना। बाबा कहते हैं ना, हलचल में थोड़ा सा ऊपर कभी नीचे, ये करने से ना इससे हमारा क्या होता है, पोस्ट कम हो जाता है। तो अगर हम अचल अडोल एक रस होकर चले तो हम बहुत फास्ट जा सकते हैं। तो सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी मतलब अधिकार, जो बाबा से अधिकार मिला है उस अधिकार को यूज करना है। नॉलेज, जो बाबा से नॉलेज मिल रहा है उसको यूज करना है। परिवार के सहयोग, परिवार का भी तो सहयोग मिल रहा है ना, उसको यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहोगे। घबराने की डांस हो ही नहीं सकती, है ना, घबराने की डांस नहीं हो सकती है। लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है ना, तब वो भी डांस करवाती है। बाबा भी डांस कराता है तो माया भी डांस कराती है ना। इधर उधर भागने लगते हैं, क्या करे, किससे पूछें, कैसे राय ले, तो ये क्या हो गया, डांस ही तो कर रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो डांस बंद करो माया के अनुसार। आज का स्लोगन भी उसी पर है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। जिनका संकल्प और कर्म दोनों महान है वही सर्वशक्तिमान है। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर, त्रिकालदर्शी माना हम कलयुग को भी जान रहे हैं, हम सतयुग को भी जान रहे हैं, और हम अभी संगम युग पर हैं वर्तमान में। तो ऐसे त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म हर संकल्प करो, वचन बोलो तो कोई भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ वाली नहीं हो सकती है। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करोगे तो कर्म के वशीभूत नहीं होगे, है ना। कर्म के प्रभाव में जो आ जाते हैं ना कि बाबा हम तो बहुत अच्छा कर रहे फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये कर्म का प्रभाव ही तो है। हम सोच सोच के कर रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा, अच्छा या बुरा बाबा को सौंप दे। बोलते ना, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, है ना। तो फिर हम क्यों चिंता करें। तो सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त बन जाओ और अपनी स्टेज को प्राप्त करो, एकदम निश्चिंत स्थिति। हम अच्छा कर रहे हैं, बस करते चले जाना है मुझे, उसके बाद क्या मिलेगा वो बाप पर सौंप दे। ओम शांति।